प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी निकल रखी है पियोन की, उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, हिंदी के आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। आपकी एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आएंगे, तो उनके ऊपर आपको बढ़िया तरीके से पकड़ बनाने ली है। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, ऊंट के मुंह में जीरा। अरे मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताओ फटाफट। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दिखाई देना, दवाई देना, या फिर हम बात करें बड़े प्राणी को सांत्वना देना, या फिर बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब मेरे भाई यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आवश्यकता तो अधिक है परंतु सामग्री बहुत कम है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लगाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, काठ की हांडी। दोस्तों आपकी हम बात करें काठ की हांडी। जी हाँ मेरे भाई, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अरे जो आपकी काठ की हांडी है ना, वह बार बार नहीं चढ़ती। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, हम बात करें दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें खीसियानी। जी हाँ मेरे भाई, खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम बात करें कार्य दोस्तों कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी श्रम छिपाने के लिए व्यर्थ दोस्तों आपके झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अपनी श्रम छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अरे खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताओ फटाफट। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहराते हैं। राइट आंसर हो जाएगा खग जाने खग की भाषा जो है ना, उसका लोकोक्ति का अर्थ आपका यहां पर हो जाएगा समान प्रवृत्ति के वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित कर देना, वैसे करना, या फिर कठिन कार्य करना। अरे तलवार की धार पर चलना मतलब कि कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। अरे जो आपका शब्द है ना चंद्रमौली, इसके अंदर कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। बहुव्रीहि, द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष। अरे बताओ फटाफट कौन सा आपका समास प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। घुड़सवार, दोस्तों आपके जलमग्न, लोकप्रिय, सेनानायक। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सेना नायक में नहीं है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। अरे तत्पुरुष समास कौन से विकल्प के अंदर है बताओ फटाफट। जी हाँ, तुलसीकृत जो शब्द है ना तुलसीकृत, इसी के अंदर आपका बात करें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अरे अन्वेषण है ना, अन्वेषण, इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है। अन्वेष जोड़ अण, अन्वेष जोड़ वै, अनुजोड़ वेषण, अनुजोड़ ऐसण। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई अनुजोड़ ऐसण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई इसी के साथ आपके लिए, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। अरे विसर्ग संधि से आपका निर्मित शब्द समूह है कौन सा नहीं है, बताओ फटाफट है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों अवश्य एवं भावी और आपके अबाल वर्द मनोनुसार, ये आपके दोस्तों समूह है। दोस्तों आपका हम बात करें विसर्ग संधि से निर्मित शब्द है दोस्तों आपका यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव। यहां पर दोस्तों आपका विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म में अनुचित है, मतलब कि गलत है, बताओ फटाफट। संधि की दृष्टि से बात की जा रही है यहाँ पर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पर दे रखा है ना आपका स्वागत है, ये दीर्घ सवर संधि नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा और बाकी आपके सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म में पहचानिए। अरे पर्यायवाची शब्द जो है ना उसके संबंध में आपको असंगत आपको पहचान करनी है, बताइए फटाफट। झंडा, केतन, वैजयंती, निशान। जी हाँ मेरे भाई, ये तो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, गलत नहीं है। जंगल, जंगल का होता है विपिन, कंतार, सघन, ये भी बिल्कुल सही है। सेना का अराती, अरि, वाहिनी, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। पुत्र का वत्स, स्वज, तन्ने, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर आपको से पूछ रहा है कि गलत मतलब कि आपका असंगत युग्म कौन सा है, तो सेना का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों, गंधसार, मलयज, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द पर्यायवाची हैं। चंदन के, नाव के, मोर के, मेंढक के, राइट आंसर हो जाएगा चंदन के मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है। अरे इनमें से विलोम युग्म कौन सा है। शेष का अवशेष, अनुदान का अवदान, उन्नति का अवनति, विरोध का अवरोध। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा उन्नति का अवनति होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। अरे कौन सा विलोम युग्म शब्द नहीं है, बताओ फटाफट। हम यहाँ पर बात करें तो आपका देखा जड़ का चेतन होता है, वेतनिक का दोस्तों सवैतनिक नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। सवैतनिक का सवैतनिक नहीं होता, ये आपका गलत है। स्वकीय का परकीय होता है, हर्ष का विवाद होता है। ऑप्शन नंबर ब आपके यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। अरे विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है, बताओ फटाफट। हार का परिहार है। अरे हार का तो जीत होता है, परिहार थोड़ी ना होता है मेरे भाई। जी हाँ, यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके सभी सही हैं। वेष्टि का दोस्तों समष्टि होता है, मूक का वाचल होता है, स्थावर का जंगम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में हम बात करें आपके वार्तनिक। जी हाँ मेरे भाई, वार्तनिक दृष्टि से, अरे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रह रहा है, आपकी वर्तनिक कर लीजिएगा। वर्तनिक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अरे वर्तनिक की दृष्टि से कौन से दोस्तों आपके यहाँ पर शब्द अशुद्ध प्रकट होते हैं या फिर प्रयुक्त होते हैं, बताइए फटाफट। इनमें से अशुद्ध कौन से हैं। जी हाँ मेरे भाई, जो आपके पूजनीय और प्रमाणिक है ना, ये बिल्कुल आपके अशुद्ध हैं, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, और आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं सभी के सभी शब्द है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। अरे कौन से आपके विकल्प के अंदर कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। अतिथि दोस्तों ऊर्जावान, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध होते हैं। हितैषी और सर्वोपरि बिल्कुल शुद्ध है। दोस्तों आपके आनुवंशिक और आपके पदोन्नति ये बिल्कुल शुद्ध हैं, परंतु रात्रि और आध्यात्मिक है ना, ये बिल्कुल आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है, मतलब कि संदेह किया जाने वाला संदेहार्थक वाक्य कौन सा है। वह जहां रहे सुख से रहे, ये तो बिल्कुल मेरे भाई आपके संदेह थोड़ी ना किया जा रहा है। वह जहां रहे सुख से रहे, यहां पर संदेहार्थक वाक्य नहीं है मेरे भाई। आज शाम को शायद वर्षा होगी, संदेह किया जा रहा है कि शायद वर्षा होगी, पता नहीं है मेरे भाई, उनको पता नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, वो तो शायद मतलब कि संदेह कर रहा है अपने दोस्तों, सोच रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, आज शायद वर्षा होगी, तो संदेह किया जा रहा है। तो संदेहार्थक वाक्य यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ब में ही दे रखा है, आज शाम को शायद वर्षा होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। अरे मिश्र वाक्य कौन सा है, बताओ फटाफट। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, ये मिश्र वाक्य नहीं है। मैं जानता हूं कि वह घर चला गया है। जी हाँ मेरे भाई, मैं जानता हूं
कि वह घर चला गया है। यहां पर आपका मिश्र वाक्य प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हम बात करें, अभी तक आपने स्टेशनरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए एक बार भाई। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर देखने को मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है, मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम इस बार 100% श्योर दोस्तों सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ 21 नंबर क्वेश्चन है, तम तमा। जी हाँ मेरे भाई, तम और तमा का अर्थ क्या होता है? जो आपका यह शब्द है ना तम है और आपका यह आपका तमा है, इसका आपका अर्थ क्या होता है? अरे तम का अर्थ आपका यहां पर होता है मेरे भाई अंधकार है और तमा का अर्थ होता है रात्रि। क्या होता है मेरे भाई? तमा का अर्थ होता है रात्रि। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र के साथ अच्छा पुत्र। जी हाँ, पुत्र के साथ अच्छा पुत्र मतलब कि सहपुत्र श्रेष्ठ पुत्र, पुत्र सहित सुपुत्र, सुपुत्र सुपुत्र, या फिर आपके सपुत्र सुपुत्र। पुत्र के साथ अच्छा पुत्र राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि पुत्र के साथ मतलब कि सपुत्र और अच्छा पुत्र मतलब कि सुपुत्र। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आपके दोस्तों धराधर और धड़ाधड़, इनका दोस्तों अर्थ क्या होता है बताओ फटाफट। कोड़ा कोरा, शेषनाग जल्दी से, देवता भाग्य, तुल्ला तुल्ला। धराधर, यहां मेरे भाई राइट आंसर आपका हो जाएगा शेषनाग होता है और धड़ाधड़ मतलब कि जल्दी से, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बताओ फटाफट कौन सा नहीं है। 24 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जो रोका हुआ न हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं। बिल्कुल मेरे भाई आपका सार्थक नहीं है, पूछ रहा ना, ये तो बिल्कुल सार्थक है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे दोस्तों प्रत्युन्नति मति कहते हैं। बिल्कुल सही है। जिसकी विवेका बुद्धि स्थिर हो मतलब स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो उसे सहजात कहते हैं, सहजात नहीं कहते मेरे भाई। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? दुरूह है दोस्तों, दुर्दात, दुर्वह या फिर दुस्तर। जी हाँ मेरे भाई, आपके दुर्दात होता हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब आपका पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जिस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है वह कौन सा है? ला उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? लाचार, लालसा, लावारिस, लापता। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई लालसा। लालसा के अंदर ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शब्दों में आपके ला उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है मेरे भाई? नहीं है। मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। 27 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई महावट। जो शब्द है ना, इसके अंदर आपका आवट प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये प्रत्यय से रहित शब्द है। ये, अरे ये प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? भारतीय, मानवीय, भवदीय, राष्ट्रीय। जी मेरे भाई, जो मानवीय शब्द है ना, मानवीय, इसके अंदर आपका ये प्रत्यय नहीं प्रयोग में लिया गया है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताओ फटाफट। संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, पदक्रम संबंधी या फिर आपके अधिक पद संबंधी। जी मेरे भाई, पद क्रम संबंधी आपके यहां पर अशुद्धि होने वाली है। ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि। अरे किस प्रकार की अशुद्धि है मेरे भाई? बताओ फटाफट। 30 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का विलोम क्या है? अरे रिक्त, जी हाँ, रिक्त का विलोम क्या है? मुक्त, पूर्ण, तिक्त या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उन्हें चुनिए। सुबोध का दुर्बोध, योगी का भोगी, परितोष का अपरितोष, स्मरण का विस्मरण। जी हाँ मेरे भाई, परितोष का अपरितोष नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निश्चित का विलोम शब्द क्या है? अरे निश्चित, जी हाँ निश्चित का तो कदाचित होता है क्या? जी हाँ मेरे भाई, निश्चित का आपका कदाचित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है। अशुद्ध विलोम शब्द वाला विधि का निषेध होता है। अरे होता है क्या मेरे भाई? विधि का तो निषेध होता है मेरे भाई, बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका। उसके बाद हम बात करें, सक्रिय का विक्रिय नहीं होता मेरे भाई, सक्रिय का विक्रिय नहीं होता। क्षणिक का शाश्वत होता है। शयन का दोस्तों जागरण होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प है। जी हाँ, कौन सा है बताओ फटाफट। हम बात करें यहां पर आपका जो दे रखा है ना, शीत का उष्ण, शाश्वत का क्षणिक और आसक्त का अनासक्त, यही आपका शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बस इस सिलेक्शन की ही दौड़ में भाग रहे हैं मेरे भाई, 100% इस बार सिलेक्शन अवश्य लेकर ही रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट अभी तक नहीं किया। मैंने अभी तक दोस्तों आपको नहीं बोला, 35 क्वेश्चन करा दिए उसके बाद बोला है और आगे भी नहीं बोलूंगा। एक ही बार बोलता हूं या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 बार बोलता हूं, तो फटाफट आपको बोलना ना पड़े मेरे भाई, फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर अवश्य हमेशा कर देना है। और जय श्री श्याम का नाम नहीं लिखा तो फटाफट जय श्री श्याम का नारा लगा दीजिए। इस बार दोस्तों आपका सिलेक्शन अवश्य करवा देंगे श्याम बाबा। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? साम्य का विषम्य, सापेक्ष का निरपेक्ष, रित का अनिर्त, या फिर आपके श्लाघनीय का प्रशंसनीय। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर 36 नंबर के अंदर है, श्लाघनीय का दोस्तों प्रशंसनीय नहीं होता। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, हम बात करें निष्कृष्ट बताना नैतिक द्रोह होता है। बात करें दोस्तों, निष्कृष्ट बताना नैतिक द्रोह होता है। जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर जो है ना, हम बात करें ध्यान में रखिएगा, आपका राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा उत्कृष्ट दोस्तों अनैतिक होता है। उत्कृष्ट क्या होता है आपका? अनैतिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प नहीं है। नहीं है की बात की जा रही है यहाँ पर। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें संयंस का विसंयंस, तुच्छ का महान, गुण का अवगुण, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि यही विकल्प नहीं है और आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। जी हाँ मेरे भाई, विलोम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और समान दोस्तों पर्याय हो ना, पर्यायवाची, उसे पर्यायवाची कहते हैं। मतलब कि समान दोस्तों एक का दोस्तों दूसरा नाम हो उसे पर्यायवाची कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंधित है? संबंध कौन सा रखता है? पपीहा, कोयल, तोता, मोर। अरे सारंग है ना, सारंग है, सारंग दोस्तों तोते को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंधित नहीं है? समय, दशा, मृत्यु, दुर्भिक्ष। जी हमारे भाई, दशा है ना, दशा, यह संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल, केस, गुरु, अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। जी हाँ, हम बात करें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कल का होता है बीता हुआ कल, और केस का अर्थ होता है मेरे भाई आपका बाल है, और आपके गुरु का अर्थ होता है मेरे भाई बड़ा। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची। अरे बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? राव, केसी, सौदामिनी, या फिर ईसु।
जी हाँ मेरे भाई, बिजली का पर्यायवाची होता है सौदामिनी। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे भाई, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल, अनिल, वात, समीर। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अनल नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर आपके, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है। हरि, जी हाँ मेरे भाई, हरि से संबंधित कौन सा नहीं है। विष्णु तो संबंधित मेरे भाई हरि से है, बंदर भी है, सूर्य भी है, परंतु नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है कौन सा है। सुधा, जी हाँ मेरे भाई, सुधा पृथ्वी, पराग, वायु, स्वरग होता है। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर थोड़ी ना हो जाएगा मेरे भाई, अरे से नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। सुधा ना, सुधा, सुधा का होता है अमृत, सुधा का होता है बिजली, और दतुरा शिव होता है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर बे के अंदर, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, मतलब कि इनमें से गलत कौन सा है, बताओ फटाफट। अरे गलत की बात की जा रही है। उमा का पार्वती, दुर्गा, शारदा, यही दोस्तों आपका अनुपयुक्त है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंक का अनेकार्थक शब्द होगा। अंक, जी हाँ, अंक का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। विष्णु, कामदेव, संख्या, हम बात करें चौसरे के पासे। अंक का अनेकार्थक शब्द आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा संख्या। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। पतंग शब्द कौन से अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। सूर्य, पक्षी, कनकोआ, वादक। जी हमारे वादक के अंदर प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। आज की क्लास का, इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके सही हो रहे हैं 25 या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही आपको तैयारी में जुटे रहना है, 100% आपको सिलेक्शन लेना है। तो अंतिम क्वेश्चन है, घन का अनेकार्थक शब्द समूह है। जी हाँ, घन है ना, घन है, उसका अनेकार्थक आपका शब्द समूह है कौन सा है, बताओ फटाफट। आपका घन का अर्थ होता है मेरे भाई अधिक बड़ा, हथौड़ा, भारी, बादल, दसोहा, अधिक, वटा, बाटा, प्रदा। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास किस लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट मेरे भाई 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट 99 रुपए के अंदर आपको इसको परचेज जरूर लेना है, अवश्य लेना है। 9636 175 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।